इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। दीपक जल रहा हो, ईंधन से वहाँ पर अग्नि जलाना नहीं, किंतु एक दीपक जलाना, और वह दीपक में से प्राणवायु उत्पन्न होता चले आए, अपने आप ही आपका मन लगता चला जाता है। ये ऐसे सूत्र बताए गए हैं जिनके माध्यम से चिकित्सालय में आया हुआ वह रोगी कहेगा कि अब हमारी चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इतने सारे भाव आपके वहाँ पर लगे हुए हैं, तो मानना पड़ेगा कि भैया तो हम भी एक आध बार भर्ती हो जाए, देख तो ले हम वहाँ पर जाकर के कैसा होता है। बिल्कुल रोगी बनना सीखो, लेकिन आरोग्य को सामने रख कर ये चिंतन किया करो। हमेशा हमेशा रोगी तो बने हुए हैं, लेकिन हम आरोग्य क्या वस्तु है उसके बारे में चिंतन करेंगे। पूज्यपाद स्वामी ने इसी को पहले श्रद्धान का विषय बताया है। हम दुखी हैं लेकिन सुख भी कोई वस्तु है। इस प्रकार चिंतन करने से हम अपने आप ही चिंतन के क्षणों का संकलन करते चले जाएंगे और वह चिंता हमारी मिट जाएगी। अब कितना बोलना, क्या बोलना, मैं बोलता जा रहा हूँ और आप हूँ भी नहीं कह रहे। हाउ, ये हाउ करने की तो ध्वनि है, अपने आप ही मंत्र है बंधु। ना ना नहीं, यदि ना कहते हैं तो एक ना और लगा दो। ना ना, हाँ हाँ कहता हूँ, हाँ हाँ कह दो, ना ना कह दो, बात एक ही है। क्योंकि उसमें निषेधवाचक है और इसमें दो बार हाँ कहा जा रहा, दो बार हाँ कहना और दो बार निषेध करना, बात एक ही है। एक कहोगे तो अलग ध्वनि निकलेगी, एक ही है। एक ही का क्या होता है, एक मेक हो जाता है। तो ये एक मेक की पद्धति ध्यान है और ये अनुप्रेक्षा के कार्य के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है कि ध्यान के स्थान जिसके पर ध्यान लगाना, कितनी देर लगाना, टेंशन मुक्त होकर के लगाना, हमेशा अभिप्राय साफ सुथरा रखना। हम बाहर के साफ सुथरे बारे में सोचते रहते हैं, एक बार भीतर के भी साफ सफाई एक आध बार दिवाली मना करके देख तो लो, अपने आप ही होली भूल जाओगे। आप तो हमेशा हमेशा होली में ही आनंद लेना चाहते हैं। उस प्रकार होने में जो आनंद आता है वो होली में आनंद नहीं आता, क्योंकि होली खेलने के उपरांत साफ सफाई की चिंता और होती है। और उसमें जब साफ सफाई ऐसे थोड़ी होती है, जब डांबर से आप होली खेलोगे, अरे रंग भी नहीं मिलते आप लोगों को, रंग कहाँ से लाएंगे, डांबर मिलेगा कृष्ण रेशा। और उसको जब साफ करते हैं तो ऊपरी जो चमड़ी पुरानी है जलने लग जाती है चमड़ी,
ये दशा होती है। इसलिए आचार्यों ने कहा कृष्ण लीशा, नील लीशा, कापूत लीशा से दूर हो करके हम एक बार रंग रोगन से खेले तभी आनंद होता है। ध्यान जो लगता है शुक्ल लेशा में, ध्यान जो लगता है पद्म लेशा में, ध्यान जो लगता है पीच लेशा में, फिर इसके उपरांत एक आध बार लेशातीत हो करके अपने आप को देखने का प्रयास करो। अहिंसा परमो धर्म की वह आरती के माध्यम से उस वातावरण को शुद्ध करती रहती है ताकि धुआं हो भी जाए, आँखों में पहुँच जाएगी, वह ठीक बन जाती। ऑक्सीजन का, प्राणवायु का विस्तार उस कमरे में हो, ये देखा जाता। ये सब बातें उसके विकास के लिए करती रहती और समय पर वह मेवा मिठाई भी दिखाती रहती ताकि वह अन्यत्र कोई चीज़ खा न सके। लेकिन फिर भी बच्चे बहुत होशियार रहते हैं। होशियार तो होना ही चाहिए ना, बोलो, होशियार होना चाहिए। लेकिन जब आप जिस अर्थ में कह रहे हैं फिर भी बच्चे बहुत होशियार होते हैं। उस होशियारी को भी दूर करने का वो प्रयास करते और बैठे बैठे अपनी गोद में से बच्चों को नीचे रखे अपने काम करने लगे। फिर इसके उपरांत आकर पुनः बच्चों को लेना चाहती थी तो एकदम दृष्टि में आ गए। क्या आ गई? अब उत्तर मिलेगा। उसी समय पर बच्चा भी होशियार होता है, उसने भी देख ली, माँ ने मुझे देख लिया। अब क्या करें? दोनों ने दोनों को देख लिया। अब वह बिल्कुल घबराने लगा लड़का कि अब क्या होगा, क्या पता होगा तो वही मरम्मत। क्यों हंस रहे हो? मरम्मत जानते हो? उसमें ये है, मरम्मत का अर्थ है मरोमत, जीव अच्छड़क से। अब वह अपनी आंखों से रानी दुर्गावती बन गई। वो घबराने लगा, अब क्या कर, क्या पता। अब इसमें कौन सी सेक्शन है? पहले आंखें सिखाई। अब किसी को न देखे हुए वह एकदम थूकता तो वहाँ पर क्या था? मिठाई और कोई खाना नहीं था, किंतु काली मिट्टी थी। सुन रहे हो? मिट्टी खिलाना सिखाते हैं क्या? नहीं। यह है माँ की विशेषता। यदि नहीं रखता है तो इस प्रकार हमेशा के लिए उसने मिट्टी का त्याग किया। और आप पान में भी मिट्टी खाएंगे। अब पान तो खाना है, लेकिन क्या क्या खाना उसके साथ और सम्मिश्रण क्या होता है ये नहीं पता। हमारे सम्यक दर्शन, हमारे सम्यक ज्ञान और हमारे सम्यक चारित्र में प्रदूषण इस प्रकार फैलते रहते हैं। हमारी निगाह उसमें नहीं जाती। हम उस स्तर पर काम कर रहे होते हैं जहाँ पर संशोधन गौण होता है और इधर उधर की बातें आ जाती हैं। परीक्षाएं होनी चाहिए, किंतु परीक्षाएं बोझ नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं होना चाहिए,
परीक्षाएं एक तनाव पैदा नहीं करना। परीक्षाएं हो किंतु मात्सर्य इर्द गिर्द न आए। छोटा दीपक भले हो किंतु उसके पास बहुत दूर से दौड़ते हुए रात आती है, लेकिन उसके बाद वह सामने और आ नहीं सकते, भले ही छोटा दीपक क्यों ना हो। पक्की बात है, जिस गति से आती है उसी गति से वह भाग भी जाती है। इसी प्रकार हम अपने शिक्षण काल में हम अपने बोध को विकसित कर रहे हैं, उस काल में संशोधित भी करते चले और वह किसी भी प्रकार से दूषित ना हो। प्रकाश के साथ साथ वह आरोग्य का भी ध्यान रखा करते हैं। वह प्रकाश मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा, लेकिन यदि आरोग्य के लिए कारण न बन करके रोग के लिए कारण होता है तो वह गलत होता है। इसीलिए कि मूंगफली तेल का दीपक है या आरती है या और कुछ है, किंतु दूषण पैदा करने वाली यदि मान लो तेल का प्रयोग करते हैं, आँखों के ऊपर और डाइजेशन के ऊपर, पाचन शक्ति के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं, जो वर्षों के बाद भी चिकित्सा उसकी सफलता नहीं होती है। ये सब आप लोगों की असावधानी है। ज़्यादा तो हम नहीं बताना चाहते, क्योंकि आप और थोड़े से सीख करके आइए, समय को ध्यान में रख करके। मेरे पास घड़ी रखने की अपेक्षा से घड़ी की ओर भी आप अपना ध्यान रखिएगा। मुझे बांधना पड़ेगा, मैं बंधूंगा नहीं, आपके समय से नहीं, मैं अपने समय से ही बंधूंगा। आप भी अपने अपने समय से बांधिए। अहिंसा परमो धर्म की आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? किससे दिख रहा है? ये दो प्रश्न उठाओ। सामने बहुत अच्छा दृश्य दिख रहा है, बहुत अच्छी बात। अब पूछते हैं, पूरा का पूरा प्रकाश यहाँ समाप्त हो जाए, आपको क्या दिख रहा है? पुनः प्रश्न उठता है, आप क्या दिखा, आप क्या जवाब दोगे? हमने जो देखा वह दिख रहा है। ऐसा संभव तब है जब हम उससे पहले परिचित हो, फिर बाद में सोचे। तो हमारे पास दो प्रकार के दर्शन हैं, एक चक्षु दर्शन और एक अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन एक प्रकार से परिचित नहीं हमसे, और चक्षु दर्शन तो बहुत परिचित है। जब प्रकाश का पूर्णतः अभाव है, हमें कुछ नहीं दिख रहा अथवा हम किसी को कुछ पहचान नहीं पा रहे, ये हमारी धारणा गलत है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, किंतु मैं अंधा नहीं हूँ। मेरे पास देखने के साधन और हैं, और वह बहुत महत्वपूर्ण है। मोक्ष मार्ग में कुछ दिखता नहीं,
जो आप चश्मा लगा करके आकर के हमारे सामने बैठ जाओ। अनेक प्रकार के चश्मा होते हैं। ये कैसी बात महाराज, बिना आँख का भी अंधा नहीं है। किस लिए नहीं है कि उसको बहुत कुछ दिख रहा है। जिस समय आप कोई भी वस्तु खाते हैं उस समय वह वस्तु मुख में है, आपको दिख रही है। सही बोलो हैं? छोटे बच्चों को पूछ लो, वो भी यही बताएगा। वृद्ध को पूछो, वह भी यही बताएगा। सभी को पूछो, यही बताएगा। और जिसके पास आँख नहीं है उसको वो पूछो, वो भी बताएगा नहीं दिख रहा है। लेकिन उस वस्तु की पहचान कैसे आप कर रहे हैं देख लो। बिल्कुल अंधकार है। पूर्व से मान लो वह परिचित वस्तु है और आपको हाथ में दे दिया। हाथ का स्पर्श होते ही हमारे पास हाथ में भी आँख है। ये कैसे महाराज? इसको अचक्षु बोलते हैं। ईशत चक्षु अचक्षु। कुछ कुछ दिख रहा है, लेकिन जो पहले देखा था वो दिख रही। मुलायम है। स्पर्श में स्निग्ध भी होता है ना, स्नेहिल भी होता, मुलायम है। मुलायम क्या होगा याद करो। फिर इसके उपरांत वह उसको देख तो सकता नहीं, मुलायम तो आ गया ज्ञात। ये देखने का कार्य हो गया। ये दिख रहा है, यह हो सकता है। क्या हो सकता है अगली कड़ी में आ जाइए। फिर उसने दूसरा और उपाय समझा। इतना तो स्पर्श का ज्ञान तो आपको क्या दिख रहा है? स्पर्श दिख रहा है जो मुलायम है। फिर बाद में धीरे से अपने नासिका से छू लेता है और उसमें भी क्या आया? हाँ, उससे आगे हम बढ़ गए हैं। ये गंध तो काय की है, ये गंध तो हापुस की है। कब आपने हापुस खाया था? कहाँ खाया था? कितना खाया था? किसने मांगा था या खरीदा था? आदि आदि सारे सारे चित्र आपके सामने आ गए। आपके पास कितनी क्षमता है बताओ? केवल आँख के द्वारा ही दिखता है ऐसा नहीं, बल्कि आँख से कम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थी श्रीमती हेमलता जी, झुंबर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स।